अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर बिलाल और आज आपको लेकर आया हूं इस 5 मरले के बनते हुए घर में। मैं आपको दिखाऊंगा इसका सारा नक्शा, नीचे से लेकर हम ऊपर तक हर चीज़ देखेंगे। ये है कन्फाइंड ब्रिक मेसनरी का बना हुआ। आपको सारी स्पेसेस दिखाऊंगा और आपको साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन टिप्स दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 2000 लाइक्स का। 2000 लाइक्स हो गए हो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे अपने चैनल पर काफ़ी सारी घरों के कंस्ट्रक्शन की वीडियोस बनाई है, लेकिन इस नक्शे के बारे में एक चीज़ बहुत ख़ास है जो आपको पता चलेगी जब मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं एक्सप्लेन करना। ये पोर्च एरिया है, साथ ही ये गैलरी है और बाहर से बाथरूम की एंट्रेंस दी गई हुई है। ये मैं आपको ड्राइंग रूम की एंट्रेंस दिखा रहा हूँ और सामने पोर्च की एंट्रेंस है, साथ ही आपको किचन की खिड़की नज़र आ रही है। और इस घर में ऊपर जाने के लिए एंट्रेंस मेन डोर के सामने से रखी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ यहाँ पर काबिल गौर है कि मेन डोर की एंट्रेंस और किचन की खिड़की का टॉप लेवल सेम है, जिसकी वजह से लिंटल बीम एक ही लेवल पर आसानी से डल गई। चले मैं आपको मेन एंट्रेंस से अंदर लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा टीवी लाउंज और टीवी लाउंज के सामने दोनों मास्टर बेडरूम्स के दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं। ये टीवी लाउंज की स्पेस है और साथ ही ये ड्राइंग रूम की स्पेस है। और टॉप पर आप लिंटल बीम देख लीजिए कि लिंटल बीम यहाँ से कंटिन्यू होकर मेन डोर की एंट्रेंस के ऊपर भी वैसे ही जा रही है, मतलब एक ही लेवल पर है। किचन की आप डिज़ाइनिंग देख लें कि यहाँ पर नीचे से 3 फुट की दीवार रखी गई है, मतलब किचन के अंदर के इंटीरियर्स सारे आपको टीवी लाउंज से नज़र आएंगे। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, इससे एक तो स्पेस खुली नज़र आती है, दूसरा किचन की खूबसूरती भी नुमायाँ होती है। ये मैं आपको मास्टर बेडरूम में लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप गौर करें तो ऊपर कैबिनेट्स की स्पेसेस बनी हुई है, यानी वॉशरूम एरिया का सीलिंग लेवल नीचे है, जिसकी वजह से ऊपर कैबिनेट्स की स्पेस रखी हुई है। और एक और बहुत काबिल गौर चीज़ ये है कि वॉशरूम के दरवाज़ा आप देखें तो पिछले सहन में से गुजरकर आप वॉशरूम में जा सकते हैं। ऊपर ओपन टू स्काई एरिया है, तो ऐसे में वॉशरूम जाने के लिए आपको पहले बाहर जाना पड़ेगा ओपन टू स्काई एरिया में और वहां से आप वॉशरूम में जा सकते हैं। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा है, आमतौर पर आपने और भी मेरे चैनल पर नक्शे देखे हुए हैं, वहां पर यह होता है कि वॉशरूम की एंट्रेंस मास्टर बेडरूम से ही रखी हुई होती है। वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये हो जाता है कि देखें, हमने बेड्स ऐसे रखने होते हैं मास्टर बेडरूम्स में कि टांगे किबला रुख ना हो। तो जब आप ऐसा करते हैं कि वॉशरूम का दरवाज़ा मास्टर बेडरूम में से ही दे देते हैं, तो एक पूरी दीवार आपकी ऐसी हो जाती है जहां पर आप बेड नहीं रख सकते। जाहिर है, क्योंकि एक तरफ दरवाज़ा है, दूसरी तरफ भी दरवाज़ा है, तो सेंटर में एक तो बेड आएगा नहीं, और अगर आएगा तो एक जगह की एंट्रेंस बंद हो जाएगी, तो या तो बाथरूम या तो पिछले सहन की एंट्रेंस बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देखें तो अलमारी की स्पेस होती है, तो आपके पास यही ऑप्शन रहती है कि आप ये वॉशरूम के साथ वाली दीवार के साथ बेड का सरहाना लगाएं। लेकिन अगर आप वॉशरूम की एंट्रेंस बाहर से देते हैं, यानी पिछले सहन से, तो आपको ये वाली पूरी दीवार मिल जाती है, मतलब जिसमें पिछले सहन का दरवाज़ा है और साथ में इसके साथ वाली दीवार। आपके पास चॉइस ज़्यादा हो जाती है, फ्रीडम ज़्यादा हो जाती है। शायद आपको लग रहा हो कि छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही खास पॉइंट है। या इसका आपको अंदाज़ा तब होगा जब आप घर बना लेंगे और आपने बेड्स लगाने होंगे, जब आप फर्नीचर लगाएंगे तब आपको एहसास होगा कि यहाँ पर तो क्योंकि हमने वॉशरूम की एंट्रेंस दी हुई है तो यहाँ पर हम बेड नहीं लगा सकते, हमारे पास स्पेस नहीं रही, तो खाली आपके पास एक ही दीवार की ऑप्शन रह जाती है। तो काफ़ी ख़ास पॉइंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये चीज़ मुझे इस घर के नक्शे में पसंद आई है। चले मैं आपको मास्टर बेडरूम से बाहर लेकर चलता हूँ। ये 7 वाला मास्टर बेडरूम है और देखें यहाँ पर वॉशरूम की एंट्रेंस अंदर से ही दी हुई है, तो मतलब ये वाली दीवार के साथ आप बेड नहीं लगा सकेंगे। बहरहाल ये भी एक तरीका होता है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। इसकी भी सीलिंग नीचे ही रखी गई है ताकि ऊपर स्टोरेज स्पेस बनाई जा सके। अगर आपको ये नक्शा चाहिए तो इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो नक्शा देखकर आप एग्जैक्टली इस जैसा घर बना सकते हैं। वो इसी घर का नक्शा है, क्योंकि पहले वीडियो बना चुका था इसलिए उन डिटेल्स को दोबारा दोहरा नहीं रहा मैं। बहरहाल आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं, कस्टमाइज्ड नक्शा अपने रकबे के मुताबिक, तो हमारे उसमें चार्जेस होते हैं 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट।
उसके हिसाब से आप अपना ग्राउंड फ्लोर बनवा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर बनवा सकते हैं। तो अगर आपने प्लान्स बनवाने हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आपको पेमेंट इजी पैसा करनी होगी और हम आपको नक्शा बनाकर दे देंगे। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर में लेकर आया हूँ। फर्स्ट फ्लोर में अब ये देखिए, ये ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ हैं जो कि अभी बनेंगी छत की तरफ, और फर्स्ट फ्लोर का भी नक्शा हूबहू वही है जो ग्राउंड फ्लोर का है। जनरली यही होता है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर नक्शा रखा होता है उसी को एग्जैक्टली ऊपर भी फॉलो किया जाता है। उसकी वजह मेन ये होती है कि दीवारों पर लोड सिमेट्रिकली नीचे चला जाता है। बस एक चीज़ का गौर करें कि जो वॉशरूम एरियाज़ हैं उनका फ्लोर लेवल बाकी फ्लोर से नीचे रखा गया है, क्योंकि ये वेट एरियाज़ होते हैं, इनमें बाद में टाइल्स लगानी होती हैं। टाइल्स लगा के भी ये यकीनी बनाना होता है कि इनके फ्लोर का लेवल बाकी घर के फ्लोर के लेवल से नीचे रहे ताकि अंदर का पानी बाहर ना आए। इसको संकन स्लैब कहते हैं। बहरहाल ये मैं आपको टेरेस एरिया की तरफ लाया हूँ और देखिए सामने ये पिलर लगा हुआ है। ये पिलर सेपरेटली कंस्ट्रक्ट हुआ है और इसके ऊपर बाद में प्लास्टर करके तो लोग खूबसूरत टाइल्स लगाते हैं, एक सेपरेट एलिमेंट के तौर पर उभर के सामने आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नक्शा बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके रब्ता करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। हिना बिलाल शो को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। देखते रहिए बिलाल जफर शो और हिना बिलाल शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।